हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी सर्च को, और इसमें हम यूज़र जो एरे होगा हमारा उसका साइज़ हम यूज़र से इनपुट में लेंगे। ठीक है, एरे के एलिमेंट भी हम यूज़र से इनपुट में लेंगे और फिर उसमें हम बाइनरी सर्च लगाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो इस क्वेश्चन में बोला है डिफाइन अ क्लास टू डिक्लेयर एन इंटीजर एरे ऑफ साइज एन। एक क्लास बनाओ और उसमें एक इंटीजर एरे बनाओ एन साइज का, फिर उसमें एन एक्सेप्ट एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इनटू द एरे। उसके बाद उसमें एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में एक्सेप्ट करना है एरे में। ठीक है, तो इतना करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्कैनर को इंपोर्ट कर रखा है, टेस्ट नाम की क्लास बना रखी है। मेन मेथड के अंदर स्कैनर क्लास का एससी नाम का ऑब्जेक्ट है जो हमारा इनपुट लेने में हमें मदद करेगा। अब सबसे पहले हम वो वेरिएबल बनाएंगे जिनकी हमें बाइनरी सर्च में ज़रूरत पड़ती है। तो वो वेरिएबल है हमारे इंट, एक तो है स्टार्ट वेरिएबल, एक है मिड और एक है एंड। ये तीन तो इनकी तो ज़रूरत होगी। एक और होता है हमारा इंडेक्स। ठीक है, जिसमें हम अपने एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर करते हैं। अगर हमें एलिमेंट मिल जाता है तो इंडेक्स को हम इनिशियलाइज करते हैं -1 से। ये तो हर हाल में बनेंगे। अब अगर क्वेश्चन में कुछ और ऐसा कुछ बोला है हमें कि हमें और वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला है डिफाइन अ क्लास टू डिक्लेयर एन इंटीजर एरे ऑफ साइज एन। एक एरे बनाना है और जिसका साइज़ होगा n। तो एक और वेरिएबल हमें दिख रहा है, एक n नाम का वेरिएबल बनाना है जिसमें हम साइज़ स्टोर करेंगे। किसका? अपने एरे का। ठीक है, जो एरे का साइज़ होगा वो n में स्टोर करेंगे। और उसके बाद एक और हम इसमें वेरिएबल बनाना है ELE, एक एलिमेंट स्टोर करने के लिए। ठीक है भाई, एक बार हमने एरे बना लिया, उसमें एलिमेंट डाल दिए, फिर एक एलिमेंट यूज़र से भी तो लेंगे ना हमें, जिसको हमें सर्च करना है उस एरे में कि क्या वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो वो जो एलिमेंट हम लेंगे वो ELE में मैं स्टोर करूँगा। ठीक है, ये सारे हमें वेरिएबल बनाने हैं। ठीक है, अब ये वेरिएबल बनाने के बाद हम एक यूज़र को एक लाइन लिखेंगे। तो system.out.println लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, शॉर्ट में SOPLN, एंटर द साइज ऑफ एरे। ठीक है, एंटर द साइज ऑफ एरे। तो एरे का साइज़ अब हमें किस में स्टोर करना है? n में। तो ये लाइन लिखने के बाद अब यूज़र एरे का साइज़ देगा, तो स्टोर कैसे करेंगे वो देख लेते। तो लिखा n इक्वल टू SC, जो ऑब्जेक्ट है SC डॉट नेक्स्ट इंट। उसमें नेक्स्ट इंट मेथड का हम यूज़ करेंगे इंटीजर वैल्यू को इनपुट में लेने के लिए। तो जब ये लाइन लिखी आएगी एंटर द साइज ऑफ एरे, उसके बाद यूज़र जब साइज़ देगा एरे का, जो भी इंटीजर वैल्यू देगा वो n में जाकर के स्टोर हो जाएगी। यहाँ तक ठीक है। अब एक बार साइज़ मिल गया हमें एरे का, तो अब हम एरे बनाएंगे उस साइज़ का जो हमें मिल चुका है। ठीक है, तो इतना रब कर देता हूँ मैं, फिर हम देखते हैं आगे हम क्या करेंगे। तो एक एरे बना देता हूँ मैं, एक ए नाम का एरे बनाएंगे इंटीजर टाइप का। तो लिखा इंट a, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट एरे के लिए इक्वल टू न्यू इंट। अब न्यू इंट, इसका साइज़ कितना है? साइज़ है इसका n। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने साइज़ लिखते हैं, तो साइज़ है n में स्टोर, तो n लिख दिया। तो जैसे ही मैंने ये लिखा तो एक एरे बन जाएगा मेरा। ठीक है, एक एरे बनेगा। अब देखो बड़े ध्यान से सुनना, अगर n की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 है, n मतलब साइज़ अगर 10 है, तो एरे जो बनेगा उसका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होगा, ऐसे चलता जाएगा और आखिरी इंडेक्स होगा 9। हमेशा साइज़ से एक नंबर कम होता है आखिरी इंडेक्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पर n है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर n है तो मेरा आखिरी इंडेक्स क्या होगा? n-1। बात समझ में आ रही है ना? एक नंबर कम होता है। तो n की वैल्यू अगर 10 है तो आखिरी वाला एक कम होगा, मतलब 9 होगा। 20 है तो आखिरी वाला एक कम होगा, 19 होगा। अगर n है तो n-1 होगा आखिरी इंडेक्स। ठीक है, ऐसा एक एरे मेरा बन जाएगा मेमोरी में। अब इस एरे को बनाने के बाद हमें क्या करना है? हमें इसमें एलिमेंट इनपुट करवाने हैं यूज़र से। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन लिखी है हमारे क्वेश्चन में, एरे हमारा बन चुका है। अब इसके बाद इसमें बोला है एंड एक्सेप्ट एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इनटू द एरे। चलो एलिमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ रहा है। असेंडिंग ऑर्डर क्यों बोला? देखो बाइनरी सर्च में हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ पता है कि जो हमारा एरे होता है वो सॉर्टेड होना चाहिए। अब सॉर्टिंग आपके कोर्स में नहीं है, तो अगर एलिमेंट यूज़र इनपुट में देगा तो या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में देगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा। तो इस क्वेश्चन में हम असेंडिंग ऑर्डर में लेकर के कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में हम यूज़र से इनपुट में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो एलिमेंट मिलेंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में यूज़र से इनपुट में मिलेंगे। तो एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पर, system.out.println एंटर एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, एंटर एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद अब एलिमेंट यूज़र इनपुट में देगा। अब देखो एरे में एक बारी में एलिमेंट तो हम डाल नहीं सकते, इसमें अलग अलग इंडेक्स होते हैं, तो बारी बारी हर एक में डालना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर लूप लगाना पड़ता है। तो फॉर लूप लगाया, स्टार्ट कहाँ से होगा? पहले इंडेक्स तो कोई भी एरे ले लो 0 से स्टार्ट होता है, तो इंट i इक्वल टू 0। लेकिन i लेस देन चलाना कहाँ तक है? साइज़ है n और आखिरी इंडेक्स क्या है? n-1। तो या तो मैं ऐसे लिख दूँ i लेस देन इक्वल टू n-1, मतलब मेरे को n-1 तक चलाना है तो भी ठीक है। या फिर यहाँ पर अगर मैं n लिखता हूँ तो मेरे को इक्वल टू हटाना पड़ेगा, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब i लेस देन n, एक ही बात है। लेस देन n मतलब n से एक नंबर कम, तो n-1 तक चलेगा। ठीक है, तो दोनों तरीके ठीक है। और i की वैल्यू को हर एक बार इंक्रीमेंट करते जाएंगे, एक से बढ़ाते जाएंगे। तो एक बार 0 है, फिर 1 होगी, 2 होगी, ऐसी आखिरी इंडेक्स तक आ जाएगी। तो जब ये लूप हमारा मतलब पूरे एरे में चल रहा है बारी बारी, तो मेरे को करना क्या है? पूरे एरे में चल तो गया, अब इनपुट भी तो करनी है वैल्यू बारी बारी। तो इनपुट कैसे करेंगे? तो देखो
जैसे पहला इंडेक्स है, उसका इंडेक्स 0 है, लेकिन इस इंडेक्स की वैल्यू को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। एरे का नाम फॉर एग्जांपल अगर ए है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 0, मतलब इस ए एरे के 0 इंडेक्स में क्या वैल्यू है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर इस एरे के 1 इंडेक्स में क्या वैल्यू है उसको A1 से रिप्रेजेंट करूँगा। बात समझ में आ रही? तो ऐसे अगर मेरे को इन पे वैल्यू डालनी है, मतलब A0 की वैल्यू यूज़र से लेकर डालनी है, फिर A1 मतलब इसी वाले की वैल्यू यूज़र से लेकर डालनी है, तो उसके लिए मैंने लिख दिया आई इसलिए लिखा क्योंकि आई की वैल्यू एक बार लूप चलेगा 0 होगी तो A0 मतलब पहले इंडेक्स में वैल्यू डलेगी, अगली बार अब 1 होगी आई की वैल्यू तो A1 बनेगा। A1 मतलब ए एरे के 1 वाले इंडेक्स में वैल्यू डालो। अब वैल्यू डालो तो बोल रहे हैं हम, डालेंगे कैसे? तो डालने के लिए हमें पता है sc.nextInt मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये यूज़र से वैल्यू इनपुट में लेगा। और अगर बहुत डिटेल में समझना है तो मैंने लीनियर सर्च वाली वीडियो बनाई है, उसको देख लेना, ठीक है। वहाँ पर और अच्छे से समझा रखा है मैंने इसको। तो इस तरीके से हमारे एरे में एलिमेंट बढ़ जाएंगे, और एलिमेंट किस ऑर्डर में होंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। यूज़र असेंडिंग ऑर्डर में देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब एलिमेंट इसमें आ गए इनपुट में, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें यूज़र से एक एलिमेंट लेना है जो वो सर्च करना चाहता है इस एरे में, ठीक है। फिर हमें वो सर्च करके देखना है कि वो क्या इसमें प्रेजेंट है, नहीं है। प्रेजेंट होगा तो उसका इंडेक्स प्रिंट कर देंगे कि यहाँ प्रेजेंट है, नहीं होगा तो प्रिंट करेंगे नो सच एलिमेंट। ये हमें क्वेश्चन में बोला है, ये करना है बाइनरी सर्च टेक्निक से, ठीक है। तो वो करते हैं आगे का काम, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम एक लाइन प्रिंट करेंगे, system.out.println एंटर द एलिमेंट यू वांट टू सर्च। यूज़र से पूछेंगे भी तो भी कौन सा एलिमेंट है जो तुम सर्च करना चाहते हो, तो लिख दिया एंटर द एलिमेंट विच यू वांट टू सर्च, ठीक है, विच यू वांट टू सर्च। अब वो एलिमेंट जब यूज़र इनपुट में देगा तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बना रखा था ना पहले से ELE नाम का, तो उसमें हम एलिमेंट स्टोर कर लेंगे sc.nextInt की मदद से। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है, ठीक है। तो ELE नाम के वेरिएबल में हमने वो वैल्यू ले ली यूज़र से जो वो सर्च करना चाहता है, उसमें स्टोर कर ली। सारा काम हो चुका है, एरे उरे बन गया है। अब बाइनरी सर्च लगेगी, बड़े ध्यान से देखना, फोकस यहाँ पर रखना है अपना, ठीक है। देखो बाइनरी सर्च लगाने से पहले हमने जो वेरिएबल बनाए थे स्टार्ट एंड, उनमें वैल्यू भी तो डालेंगे। तो स्टार्ट तो हमेशा 0 रहता है, कोई भी एरे हो स्टार्टिंग इंडेक्स तो उसका हमेशा 0 रहता है ना, स्टार्टिंग इंडेक्स तो 0 रहता है, चलता जाएगा। तो एंड कैसे निकालें यार? एंड अब देखो एरे का साइज़ मेरे को पता नहीं है, मतलब वो तो इनपुट देगा ना, ये यूज़र को पता होगा, वो तो कुछ भी दे सकता है। तो एरे का जब साइज़ नहीं पता, आखिरी इंडेक्स कैसे निकालूँ? तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखना, ध्यान से देखना है यहाँ पर। देखो एक एरे है फॉर एग्जांपल ए, तो अगर मेरे को उसकी लेंथ पता करनी है कि उसमें कितने एलिमेंट हैं, तो हम उसके लिए लिखते हैं a.length। ये वेरिएबल है लेंथ नाम का, ये उस एरे की लेंथ बता देता है, ठीक है। तो अगर उसमें 10 एलिमेंट होंगे तो उसकी या मतलब या कह लो उसका साइज़ बता देता है। तो जैसे n जो है ना, n में जो भी यूज़र ने वैल्यू दी होगी साइज़, वो a.length अगर मैं लिखूंगा तो मेरे को मिल जाएगी यहाँ पर। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल n में अगर यूज़र ने 10 दिया था ना उस समय साइज़, तो यहाँ a.length से मेरे को उसकी लेंथ मिल जाएगी, और लेंथ उसका साइज़ ही तो होता है 10। देखो जैसे n की वैल्यू 10 है तो मतलब 0 से लेकर के 9 तक इसमें टोटल ब्लॉक होंगे, इंडेक्स होंगे टोटल, मतलब 0 से 9 तक इसमें अलग अलग ब्लॉक होंगे, अलग अलग इंडेक्स होंगे। तो कुल मिला के 0 से 9 तक अगर काउंट करो तो 10 होता है। तो अगर n 10 था तो इस तरीके से मेरा एरे बना होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक उसको इंडेक्स मिले होंगे। तो यार अब आखिरी इंडेक्स यहाँ पर 9 दिख रहा है मेरे को, तो a.length ना इसकी लेंथ बताता है, मतलब साइज़। तो a.length इसका साइज़ बताएगा कि इसमें कितना इसका साइज़ है। तो काउंट करो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 होता है, क्योंकि 1 से 9 तक 9 और एक 0 भी है, तो 10 हो गया। तो साइज़ होगा 10, आखिरी इंडेक्स है उससे एक कम, तो इसलिए हम लिखते हैं a.length -1। तो एंड इस तरीके से हमारा किसी भी एरे का हमें आखिरी इंडेक्स दे देता है, ठीक है। तो स्टार्ट हमें मिल गया, एंड हमें मिल गया। अब मिड निकालना है, तो मिड हम लूप के अंदर निकालते हैं, याद रखना है बात, ठीक है, क्योंकि मिड चेंज होता रहता है हमारा, तो वो लूप के अंदर निकलेगा। तो मैं इतना पोर्शन रब कर रहा हूँ, अब सीधा लूप वाला पोर्शन एक बारी में पूरा देखेंगे, ठीक है। तो अब लगाएंगे हम बाइनरी सर्च। देखो तो बाइनरी सर्च में जो वाइल लूप लिखते हैं, वाइल, उसमें कंडीशन होती है स्टार्ट, जब तक स्टार्टिंग का इंडेक्स लेस देन इक्वल टू एंड नहीं हो जाता, मतलब जब तक ये दोनों सेम ही नहीं हो जाएंगे तब तक ये चलती रहेगी हमारी वाइल लूप, ठीक है। तो ये हो गया। तो वाइल लूप में सबसे पहला काम है, अपने दिमाग में बिठा लेना, सबसे पहला काम होता है हमारा मिड कैलकुलेट करना, ठीक है। तो सबसे पहले मिड निकालेंगे। तो मिड कैसे निकालेंगे? मिड इक्वल टू स्टार्ट, मिड मतलब बीच की वैल्यू, तो स्टार्ट और एंड को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, निकल गई बीच की वैल्यू, ये निकला मिड। मिड निकालने के बाद हम सबसे पहले चेक करते हैं इफ़ अगर ये जो हमारा एलिमेंट यूज़र ने दिया था उस समय ELE नाम का, अगर ये एलिमेंट हमारा जो ये एरे था, मेरा ए नाम का एरे था ना ये, तो इस अगर एरे के मिड वाली पोजीशन के जो एलिमेंट है उसके बराबर है, ठीक है। ए मिड का मतलब ये होता है, मिड तो इंडेक्स है, जैसे इंडेक्स होते हैं ना मेरे 0 1 2 3 ऐसे चलते जाएगा इंडेक्स,
4 ऐसा आ गया। तो मिड हमारा इंडेक्स बताता है, इनमें से कोई बीच वाला इंडेक्स होगा, तो जैसे इसका बीच वाला या तो 2 निकलेगा, ठीक है। स्टार्ट एंड को जोड़ो, 0 + 4 कितना हुआ 4/2 2, तो इसकी मिड में वैल्यू आई 2। तो याद रखना मिड वैल्यू नहीं बताता, मिड इंडेक्स बताता है। तो मिड में है इंडेक्स, अब मेरे को उस इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। तो मैंने हर बार आपको बताया ना, जिस भी एरे की इंडेक्स की वैल्यू चाहिए होती है तो ए लिखो, मतलब एरे का नाम लिखो, उसके अंदर उसकी इंडेक्स की जो इंडेक्स है वो लिखो। तो एरे का नाम ए है, उसका जो इंडेक्स है वो मिड है, तो ए के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर मिड लिखा है तो इस मिड इंडेक्स की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। तो मतलब जो मेरा एलिमेंट है वो उस मिड वाली वैल्यू से कंपेयर होगा कि अगर क्या वो उसके बराबर है। अगर ऐसा हो जाता है ना तो बात वहीं ख़त्म। तो इंडेक्स नाम का जो हमने वेरिएबल बनाया था ना, उसमें इस इंडेक्स को स्टोर कर लेंगे, मिड को स्टोर कर लेंगे कि इस मिड पे हमें मिल गया है, ठीक है। तो आखिर में प्रिंट करवाएंगे ना उसे, और उसके बाद हम ब्रेक करवा देंगे अपने लूप को, क्योंकि ब्रेक इसलिए करवाते हैं तो क्योंकि अब आगे हमें चलाने की ज़रूरत नहीं, एलिमेंट मिल चुका है, तो ब्रेक करवाना मत भूलना, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं होगा तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो एलिमेंट मिड वाले से छोटा होगा या उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर एलिमेंट मिड वाले से छोटा होता है तो एक इफ़ बनाई मैंने कंडीशन, ठीक है। इफ़ अगर एल्स इफ़, ठीक है, एल्स इफ़ तो ये है एल्स इफ़, अगर ये नहीं चली तो ये चलेगी। एल्स इफ़ एलिमेंट जो है वो लेस देन है इस मिड पोजीशन वाली वैल्यू से। तो देखो जैसे ये एरे है मेरा, तो अगर मिड में फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 मिड में ये वाला मिड था मेरा, और अगर मेरा एलिमेंट इस मिड की पोजीशन में जो वैल्यू है उससे छोटा है तो आगे मेरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में है क्योंकि, तो जब यहाँ वाले से ही छोटा है तो आगे वालों से छोटा होगा, तो काम का एरे मेरा सिर्फ इतना रह जाता है। तो इसमें काम की बात जो हमारी वो है, याद रखना स्टार्टिंग का इंडेक्स तो वही रहता है। तो एल्स इफ में स्टार्टिंग का इंडेक्स तो वही रहेगा, क्या 0, सिर्फ चेंज आता है एंड वाले इंडेक्स में। तो एंड वाले इंडेक्स मिड से 1 कम हो जाता है, तो इसलिए हम इसके अंदर लिखते हैं एंड इक्वल टू मिड से 1 कम मतलब मिड -1, ठीक है। किसी भी एल्स इफ फॉर के अंदर अगर एक ही स्टेटमेंट लिखते हैं तो करली ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ता, ज़रूरत नहीं है, लगा सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, तो इसलिए मैं नहीं लगा रहा यहाँ पर 1 से ज़्यादा 2 लिखे थे इसलिए मैंने यहाँ करली ब्रैकेट लगाया, ठीक है, क्योंकि मेरे पे जगह नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए मैं नहीं लगा रहा और एरर भी नहीं आएगा इससे, ठीक है। तो इसलिए हम एंड को मिड -1 करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लेस देन हो जाएगा तो एंड आखिरी वाला मिड से 1 कम हो जाएगा, ठीक है। और ये ना हुआ तो एक ही चीज़ हो सकती है, फिर एलिमेंट उससे बड़ा होगा, तो एलिमेंट बड़ा होगा अगर तो एल्स चलेगा, फिर एल्स। तो अगर एलिमेंट बड़ा होगा इस वाले से तो फिर पीछे हमें देखने की ज़रूरत नहीं, तब आगे देखेंगे। तो आगे देखेंगे तो तब ध्यान रखना एंड वाला इंडेक्स जो स्टार्टिंग में था वही रहता है, एंड वाले में कोई चेंज नहीं आया ना, तो एंड वाले को तो हम चेंज करते भी नहीं, फिर सिर्फ स्टार्टिंग में चेंज आता है, तो स्टार्टिंग वाले मिड से 1 ज़्यादा हो जाएगा, तो स्टार्ट वाले को हम लिख देंगे मिड +1, ठीक है। तो स्टार्ट वाले को लिख देंगे हम मिड +1, समझ में आ रही है ना बात। तो ये हमारी हुई बाइनरी सर्च का मेन जो लॉजिक है वो यहाँ पर है, ठीक। तो ये यहाँ पर हमारा वाइल लूप क्लोज हो चुका है, तो ये पूरा हमारा कोड इसके अंदर है जो बाइनरी सर्च का है। अब ये चलने के बाद अगर एलिमेंट हमारा होगा प्रेजेंट तो इंडेक्स में उसका इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। बाइनरी सर्च में क्या होता है, एरे 2 पार्ट में स्प्लिट होता है, चेक होता है लेफ्ट वाले में कि राइट वाले में, जिसमें हमें लगेगा कि वैल्यू उससे बड़ी है तो उस वाले में जाएगा, फिर से उसमें स्प्लिट करेगा, ऐसे ही बाइनरी सर्च लगती जाती है। आखिरी में होता है ऐसा है, हमारे पास एक ही एलिमेंट बच जाता है, तो जब एक एलिमेंट बच जाता है तो मतलब स्टार्ट और एंड इक्वल हो जाएंगे, तो मतलब लूप हमारा आखिरी बार चल रहा होगा। आखिरी बार चलेगा तो तब चेक करता है कि क्या ये एलिमेंट मिड के बराबर है, तो एलिमेंट अगर मिड के बराबर हो गया तो वहीं पर बात खत्म, हमारे इंडेक्स में स्टोर हो जाएगी वैल्यू और एग्जिट हो जाएगा हमारा लूप, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके बाद हमारा लूप तो चलेगा है नहीं, तो इंडेक्स की वैल्यू में मतलब कोई चेंज नहीं आया, इंडेक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया तो मतलब स्टार्टिंग वाली है -1 और -1 है स्टार्टिंग वाली, तो मतलब हमें एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है। तो बस वही प्रिंट करवाना है, वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इफ़ अगर इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गई, 0 से बढ़िया उसके बराबर होगी, तभी होगा जब हमें एलिमेंट मिलेगा। तो हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है system.out.println एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है कौन सा है वो एलिमेंट ELE में स्टोर, तो एलिमेंट प्लस मैं मतलब ऐसा लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 दिया तो मैं लिखना चाहता हूँ एलिमेंट 5 फाउंड एट इंडेक्स, जिस इंडेक्स में वो मेरे को मिला। तो कैसे लिखूंगा, तो लिखा एलिमेंट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो ये तो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, प्लस करके जो मेरे को एलिमेंट वाला वेरिएबल है अगर मैं उसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिखा, तो मैं ऐसे लिखूँगा प्लस ELE, तो लिखाएगा एलिमेंट, अगर ये एलिमेंट था फॉर एग्जाम्पल 5 तो लिखाएगा एलिमेंट 5, फिर इसके बाद लिखना है मेरे को फाउंड एट, तो लिखा फिर से फाउंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फाउंड एट इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स, वो इंडेक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर है, तो फिर से लिख दिया मैंने प्लस करके इंडेक्स, ठीक है। देखो फिर से देख लो, एलिमेंट
डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है तो ये लिखा आएगा ऐसा का ऐसे ही। फिर उसके बाद लिखा है प्लस करके, तो प्लस करके होता क्या है, जो भी ये वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट करता है। तो एलिमेंट ये में जो भी होगा, फॉर एग्जाम्पल 5 है तो लिखाएगा एलिमेंट 5, फिर प्लस करके मैं इस स्ट्रिंग को उसमें जोड़ रहा हूँ तो लिखाएगा एलिमेंट 5 फाउंड एट इंडेक्स, फिर से इंडेक्स वाले की वो वैल्यू बता देगा। प्लस करके इंडेक्स वेरिएबल लिखा है ना, तो इंडेक्स में जो भी इंडेक्स होगा वो प्रिंट हो जाएगा। और अगर मेरे को एलिमेंट नहीं मिला तो तब क्या करूँगा, तो उसके लिए एल्स है, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नो सच एलिमेंट, ठीक है, नो सच एलिमेंट। बस हो गया हमारा। तो ये था हमारा क्वेश्चन बाइनरी सर्च पर, ठीक है। तो समझ के करना क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जल्दी लेके आऊँगा तो उसमें हम बाइनरी सर्च लगाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर वाले एरे पे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को आप और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।